नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जर्नल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम करा रहे हैं यहाँ पर कक्षा 12 का मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपरों को पूरा देखिए आप। और इन पहले मॉडल पेपर आज हमारा है पहला मॉडल पेपर, और पहले मॉडल पेपर से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी। 100% यहाँ पर सारे आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। और पहला मॉडल पेपर आज हमारा जारी किया जा रहा है। और पहले मॉडल पेपर के अलावा बाकी जितने भी मॉडल्स पेपर हैं, आप सब सारे मॉडल्स पेपर देखें। और लास्ट में हम एक पेपर या दो पेपर ऐसे डालेंगे जो बिल्कुल इन मॉडल पेपरों में से होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इससे पहले कि पूरे नंबर लाने के लिए मॉडल पेपर को जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए, पहला जो लेसन है हमारा, उसमें से हमने ट्यूशन लिए है। अब बात करते हैं पहले लेसन की। जो पहला लेसन है उसमें से हमने मोस्ट ट्यूशन लिए है, जिसमें से ज्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पहला लेसन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा गया है। यानी आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक रेटजेल। क्या होगा, फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल इसका आंसर होगा। और ये कहाँ के भूगोल वेत्ता थे, ये जर्मन भूगोल वेत्ता थे, यानी जर्मनी के। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ के भूगोल वेत्ता थे, जर्मनी के। एक क्वेश्चन और इनके बारे में बन सकता है कि इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा, विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। यानी जो विडाल डीला ब्लास थे, उन्होंने मानव भूगोल के बारे में क्या प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। दोनों के मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के बीच क्या है, एक नया विचार देता है। पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों पर पृथ्वी पर निवास करने वाले पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान क्या है, शामिल है। तो ये इन्होंने कहा था विडाल डीला ब्लास। यानी इसकी हमें क्या लिखनी है, इसमें परिभाषा लिखनी है। ठीक है, देख लेना। इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखिए, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्रों का नाम लिखिए। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन से क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो अध्ययन करते हैं, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या के बारे में हम देखते हैं। जनसंख्या के बारे में क्या है, हम देखते हैं। वैसे फिर उसके बाद में देखिए आप प्राकृतिक संसाधन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में है नियोजन क्रम, यानी नियोजन एवं प्रादेशिक के बारे में, अन्य प्रदेशों के बारे में, तालिका अनुक्रम के बारे में। ये क्या है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है। इसके बाद में ये हमारे पहले लेसन के 3 बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे। इसके बाद में नेक्स्ट हम लेते हैं दूसरा लेसन। देखिए, जो दूसरा लेसन है हमारा ज्योग्राफी पार्ट का, वो जनजातियों से संबंधित है। जो दूसरा लेसन है उसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण जनजातियों से संबंधित है। और उसमें आपके 4 जनजातियां, ठीक है। लेकिन इस साल के अकॉर्डिंग क्या है, गौड़ जनजाति बहुत ही मोस्ट है। अब इसमें क्या है, एक बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, दिक्कत 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस लेसन में से देखा जाए तो। अब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर पहले लेसन में से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जब जाके बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर गौड़ जनजाति के बारे में। तो गौड़ जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। गौड़ जनजाति का एक क्वेश्चन बनता है कि गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझें। यानी इसमें से क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अब आर्थिक क्रियाकलाप में मैंने आपको बताया था कि आर्थिक क्रियाकलाप में क्या क्या अध्ययन, मतलब आप सबने पढ़ा होगा कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम क्या क्या समझाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में हम करते हैं आर्केड का अध्ययन। आर्केड का मतलब होता है शिकार, यानी ये लोग किस प्रकार शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं भोजन के बारे में, इसकी इनका खाने में क्या है प्रसिद्ध, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र आभूषण की। क्या क्या पहनते हैं गहने वगैरह और कपड़ों में। नेक्स्ट इसके बाद में तीसरा है हमारा निवास गृह, कहाँ पर ये निवास करते हैं, घरों को क्या कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट निवास गृह के बाद में औजार आदि, इन सब का हम क्या क्रियाकलाप में अध्ययन करते हैं। और क्रियाकलाप में से वो पूछ सकता है कि जैसे त्रिकोण जनजाति के आर्केड के बारे में समझाइए, भोजन के बारे में समझाइए, या इन पर टिप्पणी लिखिए, और इसमें से आपको 1 पॉइंट या 2 पॉइंट दे सकता है, ठीक है। तो ये दूसरे लेसन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं हम तीसरे लेसन में। तीसरा लेसन है, उसके बारे में अगर हम बात करें सर्वप्रथम, तो तीसरा जो लेसन है हमारा जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या के बारे में। अब इसमें से अगर हम मोस्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए। विश्व में जनसंख्या के असमान प्रतिरूप को समझाइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके अगर हम आंसर की बात करें तो पृथ्वी पर जो असमान वितरण है उसके बारे में हमें क्या है अध्ययन करना है। क्यों? हम देख रहे हैं क्योंकि जहां पर सुविधा होती है वहां पर लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर सकती है। ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि भारत में कौन सी कई क्षेत्र ऐसे जहां पर 90% जनसंख्या निवास करती है और कई क्षेत्र पे मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। तो इसके बारे में प्रतिरूप क्यों अलग अलग है, क्योंकि पहाड़ों पठारों में जनसंख्या रहना पसंद नहीं करते, समतलीय मैदानों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। देखिए इसमें से चाहे तीनों पार्टों में है आपके, एक तो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है, एक है आपके घनत्व, एक है आपके लिंगानुपात, ठीक है। इनके बारे में आपके साक्षरता, इनके बारे में क्वेश्चन आएगा जरूर परीक्षा में, चाहे वो विश्व से संबंधित हो, चाहे वो राजस्थान से संबंधित हो, चाहे वो भारत से संबंधित हो। एक क्वेश्चन तीनों का याद कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा और बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन सबकी एक है लेकिन इनका जो अनुपात है प्रतिशत है वो सबका अलग अलग है। बाहर पूरे विश्व का, फिर भारत का और फिर हमारे राजस्थान का, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें इसके बाद में अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं उनको हमें समझाना है। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखा है हमारा या पढ़ा है तो पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था, लेकिन वो भारत का था, वो बात वही है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? 7।
लगभग हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस लेसन में दो है, एक तो भौतिक कारक है और दूसरा है आर्थिक कारक। देखो भौतिक कारक की अगर हम बात करें और आर्थिक कारक की अगर हम बात करें, तो आर्थिक जो भौतिक कारक है उसमें प्रकृति से संबंधित कारक शामिल किए जाते हैं, यानी जो प्रकृति से संबंधित कारक होते हैं, जैसे जलवायु। भाई जलवायु अच्छी होगी या वहां पर अच्छी जलवायु होगी, वहां पर ही व्यक्ति क्या है रहना पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद में स्थिति, उसके बाद में मृदाएं यानी मिट्टियों के आधार है, मिट्टी वाले मैदान पर रहना पसंद करते हैं पहाड़ियों पठारों की अपेक्षा। आर्थिक कारक में अगर हम बात करें गरीबी से संबंधित, तो लोग आर्थिक कारक अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कहाँ जाकर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, जैसे खनिज क्षेत्र में कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं नगरीकरण, क्योंकि नगरियों में अधिक सुविधाएं होती है, नगरीय। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण, औद्योगिकरण यानी औद्योगिक के बारे में, यानी उद्योगों के बारे में भी हम अध्ययन कर, उद्योगों में भी क्या है ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, ताकि उन्हें आराम से क्या है रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये लेसन था हमारा। इस लेसन में से तीसरे लेसन में से हमने दो प्रश्न लिए हैं जो बहुत ही मोस्ट है। पहला प्रश्न था जनसंख्या के बारे में कि पृथ्वी के असमान वितरण के प्रतिरूप को समझाइए। दूसरा प्रश्न है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। अब अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है अगला लेसन, चौथा लेसन। अगर हम चौथे लेसन की बात करें, तो जो चौथा लेसन है हमारा, उसमें से हमने प्रश्न है हमारे, एक तो साक्षरता से संबंधित है, एक आयु वर्ग से संबंधित है, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आयु वर्ग। और अगर हम आयु वर्ग की बात करते हैं, आयु वर्ग के बारे में, तो आयु वर्ग के बारे में, तो आयु वर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से बाल वर्ग के बारे में और वयस्क वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, बाल्य वर्ग, बाल वर्ग भी कह सकते हैं। तो इसको माना गया है बाल वर्ग को 0 से 14 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है हमारा, उसको वयस्क वर्ग, वयस्क वर्ग, इसको माना गया है 15 से 64 वर्ष। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वृद्ध वर्ग, जो कि 65 से अधिक है। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन करना है कि इस लेसन में से हमने इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट माना है, बाल आयु वर्ग को, ये परीक्षा में आपके आ सकता है। तो आज हमने चारों लेसनों के आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए इस मॉडल पेपर में, और जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। और इन मॉडल के पेपर के बाद में बहुत जल्द हम नया वीडियो लेकर नया मॉडल पेपर बहुत जल्द जारी करें। इससे पहले आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।